चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट में। एपी एक ऐसी सीक्वेंस या सीरीज होगी जिसके अंदर हमारे पास इसकी जो जनरल टर्में होती हैं उसे लिखा जा सकता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन। और इसकी nth टर्म को लिखा जा सकता है a प्लस n माइनस 1d। इसके अंदर जो हमारे पास a बनेगी फर्स्ट टर्म होगी इस सीक्वेंस की, इसे हम a1 से डिनोट करते हैं, ये a2 से, इसे a3 से, ये वाली टर्म होगी a4। यहां से देखिए पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास। जब आपके पास खाली a है तो उसे हमने लिखा है फर्स्ट टर्म, a1 से डिनोट किया है। जब आपके पास a प्लस 1d है, यहाँ पे अल्टीमेटली 1 है इसके साथ, तो ये क्या बन गई सेकंड टर्म। जब यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये क्या बनी है थर्ड टर्म, a3 लिखा है। इसी तरह से जब 3 आ रहा है तो ये फोर्थ टर्म बनी है। और जब आपके पास n-1 आएगा तो ये आपके पास nth टर्म बनेगी। इसके अंदर सबसे खास बात जो होती है एपी की, कि इनकी जो दो लगातार टर्में ली जाएं, यदि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या आएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा। और कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया गया है यहाँ पे टी से। सबसे पहले लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। यदि कोई भी सीक्वेंस आपके पास एपी बन रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, उसे हम डिनोट करते हैं डी से। और डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, या फिर आप क्या कर सकते हो थर्ड टर्म में से सेकंड को घटा सकते हो, या फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटा सकते हो। आपको करना क्या है, कोई भी दो लगातार टर्में उठा लीजिए। जैसे मैंने a4 और a3 ली है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटाइए तो आपके पास जो ये d की वैल्यू आएगी, दिस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। और ये क्या रहनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपके पास सेम रह रही है तो उस वाली सीक्वेंस को आप क्या कहोगे, एपी सीक्वेंस कहोगे। अगर डी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे आप क्या कहोगे, ये एपी सीक्वेंस नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी चेक करना हो कि कोई भी आपके पास सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसके लिए आप डी निकालिए। डी कैसे निकाला जा सकता है कि कोई भी दो लगातार टर्में उठाइए, पहले उठाइए फर्स्ट और सेकंड, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यानी कोई भी दो लगातार टर्में उठाइए, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, बाद वाली में से पहले वाली टर्म को। यदि आपके पास जो वैल्यू आए वो हमेशा सेम आ रही है तो वो क्या बनेगी, आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सेकेंडली हम बात करते हैं कि किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या होगी। जनरल टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। और an का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, an जैसा कि मैं यहाँ पे आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, क्या होगा इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n क्या है जोन से भी टर्म हम निकालना चाह रहे हैं, n की वैल्यू उसके 10th टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है। और d किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से nth टर्म आ जाएगी उस एपी की। थर्ड है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट
n टर्म्स का यदि सम निकालना है तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, n टर्म्स के सम को डिनोट किया जाता है एस एन से। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू होगा n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। यदि हमारे पास किसी भी एपी की लास्ट टर्म दे रखी है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जब भी हमारे पास क्या दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। d यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो ये आपको फॉर्मूलेज रिमेम्बर करने हैं। बस पूरे चैप्टर में हमें यही तीन चीजें चाहिए कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस इवेल्युएट करना आना चाहिए, जनरल टर्म इवेल्युएट करनी आनी चाहिए, और सम ऑफ n टर्म्स इवेल्युएट करने के हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज हैं। आप ये सभी चीजें याद कर लीजिए। एग्जांपल्स लेते हैं, चेक करते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी और नॉट। अगर हैं तो क्यों हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसके लिए देखते हैं, कोई भी सीक्वेंस मेरे पास एपी होगी यदि उसकी जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम आए। कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं? ये मान लीजिए आपके पास फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है a2, a3, ये है a4। तो यहां से हम क्या करेंगे? d निकालेंगे। d की वैल्यू क्या होती है कि कोई भी दो लगातार टर्में उठाइए, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने लिया a1 और a2, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो ये वैल्यू आई है 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अगेन से देखिए a3 - a2, थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अगेन से देखिए a4 -a3 करके देखते हैं। 4 - 3 1। तो यहाँ पे देखिए हर बार आपके पास क्या आ रहा है? डिफरेंस 1 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ इस केस में? 1, सेम रह रहा है। तो ये वाली सीक्वेंस क्या होगी? एपी होगी। यस, इट इज एन एपी। अब एपी भी एक किस तरह की है देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, उसके बाद अप टू सो ऑन लगा हुआ है ना। इस तरह की एपी को बोला जाता है इनफाइनाइट एपी, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, यानी जिन्हें बहुत सारी टर्में हो उसे इनफाइनाइट कहा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 21 तक ले ली हमने टर्में। यहाँ पे देखिए इसे चेक करना है क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन टर्म्स की नेमिंग कर लेंगे। फर्स्ट टर्म को हम a1 से दिखाते हैं, सेकंड को a2 से, थर्ड को a3 से, a4 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से चेक करेंगे d की वैल्यू होती है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। तो ये हुआ 3 - 1 इज इक्वल टू 2। d अगेन से निकालते हैं, इन दो लगातार टर्मों को लेते हैं। तो वैल्यू होगी a3 - a2, 5 - 3 अगेन से 2। d देखते हैं फिर से a4 - a3, वैल्यू आई है 7 - 5 2। अगेन से देखिए क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 बन रहा है आपके पास। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉट के बाद क्या लगा हुआ है? एक नंबर दिया गया है 21। क्लियरली ये क्या है मेरे पास? ओड नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बनेगी? एक फाइनाइट सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है? लास्ट का गिवन है। यानी किसी भी सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स
फाइनाइट हो, यानी जिन्हें गिना जा सकता हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये फाइनाइट एपी होगी। एपी तो है ही है, एपी होने के साथ साथ क्या है, ये फाइनाइट एपी है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। चेक करना है क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये एपी नहीं बनेगी आपके पास। क्यों नहीं बनेगी, यहां से देखिए क्या बन रही है सीक्वेंस, 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। इनका स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। दो इन टर्मों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनी है मेरे पास, यहां से इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं साइड में, ये टर्म हो गई A1, ये हो गई A2, ये वाली टर्म है A3। पहले निकालते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है 4 माइनस 1, कितनी वैल्यू आई 3। अगेन से A3 माइनस A2 इवेल्युएट करते हैं। A3 की वैल्यू है 9 माइनस 4, कितनी वैल्यू आई 5। ये देखिए ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, सेम नहीं आ रहा, तो ये वाली सीक्वेंस क्या नहीं होगी, एपी नहीं बनेगी।